Health Minister Mansukh Mandviya speaking in the Rajya Sabha on the COVID fight. Let's listen in. स्टेट की कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन होता है कहां और किसके लिए होता है? देश की जनता के लिए होता है, देश के 100 करोड़ की नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई भी स्टेप हो उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए कहां कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है विषय नहीं होता है, और इसलिए जब सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता होती है उस वक्त इंप्लीमेंटेशन जब स्टेट को करना होता है। हमने कभी नहीं कहा ये स्टेट फेल हो गया, ये स्टेट ने ये नहीं कहा। यहाँ कई लोगों को मैं बता सकता हूँ, मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कई स्टेट के पास आज 10 लाख वैक्सीन पड़ा है। मेरे पास यहाँ आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता। कई स्टेट के पास 15 लाख पड़ा है, और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो। वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहाँ स्टेट में है, उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना हुआ ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। और 3 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था कि भाई एक क्राइसिस के सामने हम हिंदुस्तान में कैसे लड़े, उसके पर आप विचार करो, उसके पर चर्चा करो, उसके आधार पर आप सुझाव दो। ये सुझाव तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके लिए काम करो। ये सब सुझाव एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव, नंबर ऑफ एजेंसीज, नंबर ऑफ सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आती थी, और ये स्थिति में जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया। जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे व्यवस्था खड़ी कर दिया। और उस वक्त फर्स्ट वेव में मैंने देखा है, उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पैरासीटामोल चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था, हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे। इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने ये प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहाँ चल रही थी, हमारे यहाँ कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा
कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई और उस वक्त हम क्या बोलते थे कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन ये पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये लगा ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहाँ वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें ये भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं। और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की शुभ की भी बात करते हैं। हमारा भला होना चाहिए लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए, ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान, ये महामारी के दरमियान ये भाव निर्माण किया। और जब यहाँ बात हुई, जिस तरह से जिस स्थिति निर्माण हुई थी, इस स्थिति में सर 130 करोड़ की जनता, लॉकडाउन लगा हुआ हो, आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में छोटा पॉपुलेशन है, इसी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा था तो एजिटेशन हुआ था, रोड सड़क पर निकले थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब दुनिया में भूतकाल में भी महामारी आई, भूतकाल में जब महामारी आई तब दुनिया में महामारी से मरे उससे ज्यादा लोग भूखमरे से मरे थे। ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम और लाभ शुभ की संस्कृति है ना, मोदी जी ने कहा सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लाभ शुभ मीन्स दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी कंपनी हो उन्होंने चैरिटी चालू कर दिया, सभी एनजीओ ने चैरिटी चालू कर दिया, स्थानिक लोकल इकाई ने चैरिटी चालू कर दिया, सब लोगों ने अपनी ओर से जो भी हो सके मदद के लिए लोगों ने किया। कोई व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को भूखे सोना नहीं दिया। ये हमारी लाभ शुभ की संस्कृति के आधार पर संभव हुआ और ये उजागर मोदी जी ने, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर। आपने यहाँ के कमेंट आई, थाली बजाई, यहाँ बात हो गई है, ताली बजाई, क्यों बजाई? कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई। ताली हमने बजाई, क्यों बजाई? जो रोड पे खड़ा होके देश की, राज्य की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी के लगाए